हेलो गाइस, वेलकम टू नोटिफिकेशन एरिया। जैसा कि आपको पता होगा कि आप तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी के लिए, तो आपके लिए अच्छा खासा पोस्ट आ चुका है डीएसएसबी के अंतर्गत। तो इसको दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा अच्छे खासे पोस्ट पे डीएसएसबी टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 9 तारीख से। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 9 तारीख से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, और फिर आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का। देखिए लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 7/11/2025, मतलब 7 नवंबर को लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का। ठीक है, और आगे विभिन्न पोस्ट पर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, उसको चेक कर लेते हैं। आइए देखिए ये रही अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसियाँ। आप फुल डिटेल डीएसएसबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रही लगभग 5,346 वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ रिजर्व होंगी, कुछ मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू वेबसाइट। डीएसएसबी ऑनलाइन NIC.in के थ्रू आप ऑनलाइन का अप्लीकेशन डाल सकते हैं। और क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन दिया है 7/11/2025। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर उसके बाद सब सिलेबस दे रखा है कि मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है मेल टीचर के लिए। देखिए जैसे मैथमेटिक्स टीचर के लिए अगर देखेंगे, टीजीटी मेल टीचर मैथमेटिक्स के लिए, तो इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है पोस्ट। और फिर कहते हैं कितनी कितनी कैटेगरी कितनी कितनी पोस्ट है, इतनी अनरिजर्व में कितनी, ओबीसी में कितनी, SC ST EWS एंड टोटल पोस्ट कितनी है टीचर मैथमेटिक्स मेल के लिए, इतना दिया गया है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन दे रखा है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसेंशियल है कि नहीं है, क्या है, मतलब बैचलर डिग्री कम से कम रहना चाहिए मैथमेटिक्स के फील्ड में 50% मार्क्स के साथ कम से कम। और फिर उसके बाद द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर 2 ईयर, कम से कम 2 साल के लिए आप पढ़े हों, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ होता है, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जहाँ पे 1 ही साल का होता है, तो 1 साल का माने नहीं, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री भी दिया गया है। मास्टर डिग्री भी हो सकता है, अगर आपके पास है तो 50% रहना चाहिए। या फिर 4 ईयर अगर आपके पास BLED है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर BSc BEd है, या फिर BBE BEd है, ऐसे करके है कुछ, तो 3 साल के लिए है, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये सब डिटेल दिया हुआ है, आप देखेंगे। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल में। और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है कोई, ना ही डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर पे स्केल की बात करें तो अगर पे स्केल लेवल 7 का रहेगा, ग्रुप बी का जॉब है ये, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन वेजिटेरियल। ठीक है, एज लिमिट नॉट एक्ससीडिंग 30, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, इतने लोग का कहना है। 30 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मतलब अब रिलैक्सेशन अगर लेना चाहें तो 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के अनुसार, या फिर आपकी जो रिलैक्सेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट हो उसके अनुसार आपको मिल सकता है। ठीक है, और बाकी अब देखेंगे तो अगले पोस्ट के लिए दिया गया है टीजीटी टीचर मैथमेटिक्स फीमेल के लिए दिया गया है। अब फीमेल के लिए फिर अलग अलग क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए फिर देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट डिटेल्स हैं, अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। ऐसे ऐसे करके आप जाएंगे आगे तो ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा, ऐसे ही पूरा डिटेल नीचे तक है। और डीएसएसबी में फिर आप जानते हैं कितना चार्ज होता है या नहीं होता है, या फिर अलग अलग ये सिलेबस के साथ दिया हुआ है क्या क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कैसे है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर का डिलीट है ये सब नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, इन लोगों का कहना है कि आप इंडियन होने चाहिए, कम से कम इंडियन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर टर्म्स एज, मतलब एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो भी है वो इस डेट तक आपका कंप्लीट रहना चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है अब एप्लीकेशन भरने का, उसके लास्ट डेट से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस डेट तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ से हाउ टू अप्लाई किया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, मात्र 100 रुपये। एप्लीकेशन फ़ी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से भर सकते हैं अगर आप टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो।
ठीक है, अगर आप आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है, ऐसे ऐसे करके टोटल एमसीक्यू कितना है सब दिया गया है। पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कोड दिया है 55/25 सब 72/25 से लेकर इतना तक, और सब यहाँ पे डिटेल दिया है सब्जेक्ट का, मतलब क्या करें सिलेबस, ये सिलेबस दे रखा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए सिलेबस में। फिर सेक्शन बी, ऐसे सेक्शन टू सेक्शन में होगा ना, ये सेक्शन बी है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और बाकी मिक्स क्वेश्चन होंगे। देखिए हाँ, बाकी मिक्स क्वेश्चन है पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपके मतलब जिस क्या एरिया से आप पढ़े लिखे हैं, आप जिस एरिया में आपका मतलब स्पेशलिटी है, उस सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर मार्क रहेंगे। ठीक है, बाकी फुल टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें दिया गया है डीएसपी राइट एंड चेंज, डीएसपी के पास राइट है, चेंज है, क्या कहते हैं संशोधन करने के, चेंज करने के सब है इसमें दिया गया है। ये किसी भी टाइम को भी चेंज कर सकता है, डीएसपी का पूरा राइट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, एंड्योरेंस ड्राइविंग टेस्ट एज पर रिक्वायर्ड टोकन ऑफ जॉब। अगर किसी जॉब में ये सब का मतलब रिक्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस तरह होगा ये सब दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या करना होगा, मतलब क्या क्या रहेगा, मतलब कितना मार्क्स चाहिए, कितना आपको टोटल आपका एफर्ट मारना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये सब दिया हुआ है। DSB reserved to write the precise the minimum cut-off marks for any post availability or candidate। DSB अब उसके लिए अब कर सकती है प्रबंध कि कितना कैंडिडेट की कट ऑफ मार्क, कैंडिडेट के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क रहेगा, इसका डिसीजन DSB करेगी। बाकी आप अगर अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जनरल और EW उसके लिए 40% रहेगा। ओबीसी दिल्ली के हैं तो आप 35% चाहिए, और ST SC या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% चाहिए। एक सर्विस में इसके लिए 5% रिलैक्सेशन रहेगा, और मिनिमम ऑफ 30% रहेगा इसके लिए, क्या कहते हैं मार्क, 30% और नहीं लाते हैं तो आपको अपने आप फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इन केस 1 or 2 tier of technical or non-technical और 2 tier टेक्निकल 1-2 पोस्ट, अगर ऐसा कोई केस बनता है जहाँ Tier 1 और Tier 2 कराया जाएगा तो वहाँ पे भी देखा जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, रिजर्वेशन बेनिफिट देख सकते हैं। बाकी अब नीचे जाएंगे तो बाकी अब पोस्ट डिटेल्स के लिए जाए, ये रिलैक्सेशन क्या है यहाँ पे देखेंगे, रिलैक्सेशन के दिया है। रिलैक्सेशन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार कितना कितना दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन का कैंडिडेट दिया और बाकी है नहीं कुछ इसमें एक्स्ट्रा, और बाकी आगे जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद आपको सब डॉक्यूमेंट्स दे रखा है नीचे। ठीक है, और यहाँ तक तो बस डिटेल है, इसमें दिया गया है बोर्ड्स का डिसीजन फाइनल होगा, ये बोर्ड्स का डिसीजन फाइनल होगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये DSSB बोर्ड की तरफ से, और बाकी आप समझदार है, जानते हैं। ठीक, अगर आप टीचर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छी पोस्ट वैकेंसी, कंपटीशन काफ़ी कम रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना सीधे से करता हूँ नोटिफिकेशन एरिया, मिटा दो। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।